समूह है भारत में, आने वाले दिनों में वो बहुजन की ही सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के एक सैनिक कार्यकर्ता हैं, मरते दम तक ये विश्वास है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का सरकार बना कर रहेंगे। मानने वालों का, पार्टियों का ये सरकार पूरे भारत में पंचायत से लेकर दिल्ली तक सरकार बनेगी। पहले अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा परिचय है हाजी शेख शमी अख्तर हुसैन, ग्राम रामगढ़, रामगढ़ विधानसभा, जिला कैमूर, बिहार, भारत के रहने वाला हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ लोग बात कर रहे हैं कि लोग बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऐसा किया वैसा किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो भारत का संविधान लिखा उसमें पूरे भारतवासियों के लिए उन्होंने हक दिलाया और सम्मान दिलाया। और बाबा साहब ने साथियों ऐसा काम किया कि इस भारत का विकास के लिए ये वंचित समाज को उन्होंने आरक्षण दिलाया। अगर बाबा साहब जो है ये वंचित समाज को आरक्षण नहीं दिलाए होते तो हमारा देश जो है आपस में कट मर जाता। इस देश को बचाने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता, फिर भी देश नहीं बचता। जो वंचित समाज खाली पेट रहेगा, उसका हक मारा जाएगा तो वह मानेगा नहीं, वह हिंसक रास्ता अपना लेगा। बाबा साहब ने पूरे भारतवासियों को अहिंसक, इसलिए मैं आप सभी भारतवासियों से कहूँगा कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया है कि जहाँ से मैं आपको उठा कर लाया हूँ, जिस गरीबी से, अगर उस गरीबी से मुक्ति पाना है, इस देश का हुक्मरान बनाना है तो अपनी पार्टी बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, अपना भी हक लीजिए और दूसरों का भी हक दे दीजिए। आपने सर जी पार्टी की बात की, अभी यहाँ पर जिसको जिसको हक मिला है वो खुद जो है कि संविधान विरोधी हो रहा है। वह संविधान विरोधी हो रहे हैं, उनको उसके आकलन नहीं है, उनको बाबा साहब के विचारों से अवगत नहीं है। आज पूरे भारत में बाबा साहब के विचारों को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि बाबा साहब ने जो बात कहा है, संविधान में लिखा है, जो समाज में बोला है वह सच होगा। और बाबा साहब के मानने वालों का, पार्टियों का ये सरकार पूरे भारत में पंचायत से लेकर दिल्ली तक सरकार बनेगी। तो आपने कहा बाबा साहब के बनाए हुए पार्टियों पर, बाबा साहब के बनाए हुए पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी थी उसको छोड़कर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया, और बहुजन समाज पार्टी भी इस वक्त जो है कि बहुत ढीला ढाला लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी ये पूरी जो है बाबा साहब का अक्षरशः वह कानून को पालन करती है। साथियों, वह लोग, लाख लोग चाहें कि बहुजन समाज पार्टी को हम ये मिटा दें तो ये बहुजन समाज पार्टी मिटने वाली नहीं है। इसके समर्थक पूरे भारत में इतना है कि ताकि वह आने वाले दिनों में गांव से लेकर वह जो है दिल्ली तक सरकार बनेगा। हम लोग बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी के एक सैनिक कार्यकर्ता हैं, मरते दम तक ये विश्वास है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी का सरकार बना कर रहेंगे। ये बताइए कि बहुजन से जीते हुए लोग अन्य पार्टी में शामिल होते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वह बहुजन से जीते हुए लोग अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उनको कोई लालच दिया जा रहा है, उनको नहीं जाना चाहिए। अंत में उनको बहुत भारी पछतावा होगा। यह बहुजन का इतना बड़ा समूह है भारत में, आने वाले दिनों में वह बहुजन की ही सरकार बनेगी। आगे आपको क्या राय रहेगी? ये जो बहुजन समाज के लोगों को जो अभी 2024 चुनाव में भटक रहे हैं लोग, कोई बीजेपी पर जा रहा है तो कोई कांग्रेस पर जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना ही है कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी घोषित प्रत्याशी होगा वह हाथी बमोहर बहुजन समाज के लोग लगाएंगे और उसको जिताएंगे। और जो लोग भटक कर जा रहे हैं, आजीवन जो है भटकते रहेंगे, उनको वो कभी लाभ मिलने वाला नहीं है। और उनकी विचारधारा है और वह लालच में जाते हैं तो अपना नुकसान उठाते हैं। शुक्रिया सर जी। धन्यवाद।